Hello everyone, welcome to next lecture of Algebra of Matrices सीरीज। तो इस लेक्चर में हम अपने पेंडिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में हमें दिया है कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, जिसको हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्मेट में लिखना है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल्स भी किए थे इस टाइप के कि अगर हमने एक मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी हो तो उस स्क्वायर किसी भी n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिसेस के सम की फॉर्मेट में लिख सकते हैं p प्लस क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर p मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है और q मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो इस थ्योरम में हमने ये भी प्रूव किया था कि जो p मैट्रिक्स होती है वो a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 के इक्वल होती है और जो q मैट्रिक्स होती है वो a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 के इक्वल होती है। ठीक है, तो यही वाली थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो देखो मैंने किया है इस क्वेश्चन को आगे सोल्व। तो ये वाली मैट्रिक्स, अब ए जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने जो थ्योरम अपनी प्रूव करी थी ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, जहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स पी है और ये वाली मैट्रिक्स क्यू है। और ये मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक प्रूव किया था और इस वाली मैट्रिक्स को हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव किया था। अगर ये वाले में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक बार पिछले लेक्चर्स में जाके इसको देख लेना। और वैसे भी इसमें कुछ नहीं कर रखा है, ये सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि जब हमने ऐसे ही प्रूव किया था कि जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ना तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, इसलिए ये सिमेट्रिक है। और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर आ जाता है। ये हमने प्रूव किया है पीछे अपनी थ्योरम में। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ अपनी थ्योरम को अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम अभी हमें ए और ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 ये सब चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज किया, ए मैट्रिक्स ये वाले हैं, प्लस में क्या करना है ए ट्रांसपोज ऐड करना है, तो साथ में प्लस ए ट्रांसपोज किया तो इसी वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड करना है। जैसे ये फर्स्ट वाली रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 3 5, सेकंड वाली रो है इसका हमने सेकंड कॉलम बना दिया, ये थर्ड वाली रो है इसका हमने थर्ड कॉलम बना दिया -4 6 5 वाला। तो अब फिर इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दिया ए और ए ट्रांसपोज को। तो ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, जैसे 1 और 1 को ऐड कर दिया 2 आ गया, 3 और -6 को ऐड कर दिया -3 आ गया, ऐसे ही 5 और -4 को ऐड कर दिया तो 1 आ गया है ना, -6 और 3 को ऐड कर दिया तो यहाँ से -3 आ गया। ऐसे ऐसे हमने सारी एंट्रीज को ऐड कर दिया तो ये प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब हमें तो पी निकालने के लिए प्लस ए ट्रांसपोज का 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज किया तो इस वाली ये वाली ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू इसकी सारी एंट्रीज की 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब सारी एंट्रीज की जैसे 2 की 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 आ जाएगा, -3 की 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो -3/2 आएगा, यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ पर -3/2 बन जाएगा, यहाँ पर 16/2 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9/2 आ जाएगा, देखो ये लिख रखा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ये 9/2 बन जाएगा, ये 10/2 यानी 5 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही हम ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली, ए मैट्रिक्स में से ए ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली मैट्रिक्स मिल गई। हमें जो अब ये वाली इक्वेशन मिली है प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये 1 और 2 इक्वेशन अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमें पी प्लस क्यू मिलेगा। इस पहली मैट्रिक्स को हमने पी मान रखा है, इसको क्यू मान रखा है। इन दोनों की अगर हमने वैल्यू पुट की ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 की और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 की, इन दोनों की वैल्यू अगर हमने पुट की तो यहाँ से अब इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे ना तो देखो हमें ए मैट्रिक्स ही मिलेगी। जैसे 1 है और 0 है, इसको ऐड करेंगे यहाँ पर 1 मिलेगा, -3/2 और 9/2, तो इनको ऐड करेंगे तो हमें 6/2 मिलेगा, है ना, ये लिख रखा है यहाँ पर। तो ये 1/2 और ये 9/2 है, तो इसको ऐड करेंगे तो 10/2 मिलेगा, ये -3/2 और -9/2 तो -6/2 मिलेगा। हाँ नहीं, दोनों नेगेटिव है, -3 और -9, तो -12 हो जाएंगे, -12/2 मिलेगा जो यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, ऐसे ही 8 और 0 का ऐड करेंगे तो यहाँ से 8 मिलेगा, 2 2 वाली एंट्री है जो ये वाली
ऐसे ही 9/2 और -3/2 तो 6/2 हो जाएगा प्लस का, ये 1/2 और -9/2 तो माइनस के 8/2 हो जाएगा, 9/2 और 3/2 यानी 12/2 हो जाएगा, 5 और 0 5 हो जाएगा। तो दोनों को जब हमने ऐड किया और देखो यही हमारी, जब हमें इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे 1 आएगा, -12/2 6 आ जाएगा माइनस के, तो -8/2 माइनस के 4 आ जाएगा, 6/2 3 आ जाएगा, ये 8 यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो ये वाली मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स के ही इक्वल है ना। तो हमें मिल गई ना ए मैट्रिक्स को ही, ये हमने यहाँ पर ये वाला जो मेथड है ना, वैसे हमें यहाँ तक ले जाकर छोड़ना है P+Q की फॉर्मेट में लिखकर यहाँ तक, पर यहाँ से हमने इसको फिर से लिखकर ये वेरीफाई कर दिया कि ये ए मैट्रिक्स के ही इक्वल है। ठीक है, तो हम ए मैट्रिक्स को P+Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मतलब दो जहाँ पर P सिमेट्रिक और Q सिमेट्रिक है, मतलब हमने हमारी जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स थी 3x3 ऑर्डर की, उसको हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उनके सम की फॉर्म में लिख दिया। यही हमने प्रूव करके दिखाना था, मतलब हम अपने एग्जांपल के लिए ये वाली थ्योरम है वो वेरीफाई करवा के दिखानी थी। अब जो सेकंड वाला है इसको भी ऐसे ही बोल रखा है, सिर्फ यहाँ पर 4x4 की मैट्रिक्स दे रखी है। ये भी सिमिलरली इसी मेथड से होगा कि हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्मेट में शो करना है, तो हमें A+A�ट्रांसपोज/2 निकालना है, A-A�ट्रांसपोज/2 निकालना है। उन दोनों मैट्रिक्स को P और Q मानना है, P+Q करेंगे तो ए मैट्रिक्स ही मिल जाएगी, तो ये रिप्रेजेंट करना है, तो P और Q निकालने हैं हमें। ठीक है, तो अब इसको ऐसे ही कर सकते हैं। अब जो ये वाला है 8th वाला, शो दैट द एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। ये वाली सिर्फ डेफिनेशन है, ये हमने उसी में प्रूव किया था जो हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी दोनों टाइप की। तो उनमें से हमने जो फर्स्ट वाली टाइप की डेफिनेशन थी AIJ इज इक्वल टू, जो ये वाली थी कि AIJ है वो -AJI के इक्वल हो जाएगा, मतलब इस वाली डेफिनेशन से ही हमने ये वाली चीज़ प्रूव करी थी कि जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज 0 0 होती हैं। ये वाली चीज़ आप वहाँ से जो डेफिनेशन जहाँ पर बताई गई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वहाँ से भी देख सकते हैं। और आई थिंक ये तब क्लियर हो गई होगी, और अगर नहीं भी ध्यान है तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हमने ये डेफिनेशन थी हमारी कि अगर AIJ मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है तो AIJ है ना वो -AJI के इक्वल होता है फॉर ऑल I and J फ्रॉम 1 to N। ठीक है, तो यहाँ से ये होता है कि अगर हम डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो I और J तो बराबर हो जाएंगे डायगोनल एलिमेंट में, जैसे A11 A22 A33 ये सब होते हैं, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AII इज इक्वल टू माइनस के AII। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों साइड लेकर जाएंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ AII इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हमें मिलेगा AII इज इक्वल टू 0, और साथ में ये कंडीशन चलती आ रही है फॉर ऑल I and J फ्रॉम 1 to N, यानी कि, और ये II वाले कौन से डायगोनल एलिमेंट्स है, दैट मीन्स सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, किसके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। ऐसे ही हमने वहाँ पर प्रूव किया था इस चीज़ को। ठीक है, तो हमने इसको एक बार फिर से देख लिया है कि ये कैसे प्रूव करते हैं। आप अब ये जो 8th वाला है, ठीक है, 8th वाले को कर सकते हैं आराम से, जो अभी हमने करके दिखाया। अब जो ये 9th वाला है इसमें लिखा है शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, कि अगर हमारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी हम कुछ भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या है, नेचुरल पावर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स को ही तो पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, जो 1 से लेकर 1 2 3 ये वाले जो नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि कोई भी अगर हमारी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है तो उसकी कोई भी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर पावर करेंगे तो वो मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक बनेगी, मतलब इसका ट्रांसपोज अगर लेंगे तो इसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। सिमेट्रिक होने का मतलब ये है। ठीक है, तो देखते हैं इसको, आगे लिखा है इसको यहीं पे।
तो देखो ए हमारी है ना, वो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है, जहाँ पर एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि हमें सिर्फ वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव करना है। तो ये वाली थ्योरम हमने प्रूव करी थी। देखो याद, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के पहले ही हमने ये थ्योरम प्रूव करी थी बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की एक मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए की पावर एन का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज की पावर एन के इक्वल होता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर का मतलब यही होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन का अब हम यूज करेंगे। तो अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है तो उसके लिए भी हम ले सकते हैं कि ए की पावर एन का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की पावर एन के इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 से तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो अगर हम 1 को 2 में यूज करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो ये हमारी यहाँ से ए ट्रांसपोज ए के इक्वल बन जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए की पावर एन का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये ए की पावर एन के इक्वल बोल सकते हैं। ए ट्रांसपोज की पावर एन है ना, इसको हमने क्या कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज की जगह पर ए पुट कर सकते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमारी गिवन मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम ये वाली चीज़ है ए की पावर एन के इक्वल आ गई। अब अगर ए की पावर एन कोई मैट्रिक्स है बी मान लो, इसको इस बी का ट्रांसपोज इसी बी वाली मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाती है। दैट मीन्स ए की पावर एन जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जो 10th वाला है, 10th में देखते हैं। हमको ये प्रूव करना है 10th एग्जाम्पल में कि जो हमारी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी जो ओड इंटीग्रल पावर्स होंगी ना, पॉजिटिव ओड इंटीग्रल पावर्स हैं, वो तो उसकी स्क्यू सिमेट्रिक बनेंगी, और जो पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर्स होंगी वो सिमेट्रिक बनेंगी, ठीक है। ये प्रूव करना है, क्योंकि देखो सिमेट्री के अंदर कोई भी ऐसा इवन और ओड पे कंडीशन नहीं थी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, अगर आप ओड या इवन कुछ भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लोगे, चाहे इवन या फिर ओड, तो हमारी मैट्रिक्स है वो हमेशा सिमेट्रिक ही बनेगी। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर कंडीशन आ गई कि भाई इवन पावर लेनी या ओड पावर लेनी। ये कंडीशन भी क्यों आई है, क्योंकि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर जो ए का ट्रांसपोज है वो -a के इक्वल होता है। तो जब हम पावर करेंगे ना तो ये -1 की पावर होगी ना, यहाँ से चेंज आएगा कि कब 1 बनेगा कब -1 बनेगा, यानी कि कब सिमेट्रिक और कब स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए ये चेंज आया, ठीक है। तो इस वाले को भी देखते हैं, लिखा है यहाँ पर ही। तो देखो ए कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ए कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल होगा, ठीक है। अब एन कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है। एन हमें पता है कि एन किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, सारे नेचुरल नंबर के लिए, मतलब कि सारे ही पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं उनके लिए हमने ये वाले रिजल्ट को प्रूव किया था बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की ए की पावर एन का ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज की पावर एन के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें एन को इवन और ओड का केस बना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो सेम है। तो अब ए की पावर एन का ट्रांसपोज है, वो ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, हमारी गिवन मैट्रिक्स तो स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए की ट्रांसपोज की वैल्यू -a के इक्वल है बाई इक्वेशन 1। तो यहाँ पर ए 1 को 2 में यूज करेंगे तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज की जगह पर -a लिख दिया, -a की पावर एन। अब जब एन हमने मान लिया कि एन ओड और इवन, अब यहाँ तक थर्ड इक्वेशन तक सेम करना है, उसके बाद चेंज आएगा कि एन इवन है या ओड है। पहले अगर एन को ओड माना तो ये -1 इंटू ए की पावर एन है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि -1 की ओड पावर क्या हो जाएगा, -1 की जब ओड पावर होगी तो वो -1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये -1 इंटू ए की पावर एन आ जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि जो ए की माइनस ए की पावर एन है वो माइनस ऑफ ए की पावर एन के इक्वल आ गया। तो अब हम यहाँ पर इस वाली जगह पर लिख सकते हैं ना थर्ड इक्वेशन के अंदर कि माइनस ऑफ इस वाली चीज़ का यूज करके ये वाली चीज़ ए की पावर एन का ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ ए की पावर एन के। तो किसी मैट्रिक्स, ये ए की पावर एन है, इसको कुछ भी मान लो, इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ इसी मैट्रिक्स यानी बी के इक्वल आ गया। तो वो मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। तो ये जो ए की पावर एन वाली जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, जहाँ पर एन कौन सी थी,
उसकी ओड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर थी, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पर इवन ले लिया, ठीक है, अगर इवन ले लिया तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो माइनस यहाँ तक तो सेम था, अब ए की पावर एन का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, -1 की जो इवन पावर है ना वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये ए की पावर एन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कि ए की पावर एन का ट्रांसपोज है ना वो ए की पावर एन के ही इक्वल आ जाएगा। उस केस में ये ए की पावर एन है वो सिमेट्रिक बन जाएगी, ठीक है। इससे आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इससे आगे वाले में बोला है कि शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स रखी है 3x3 की, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ऐसे ही इस वाली मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना है। तो अब हमें पता है हर्मिशियन के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है कि उसी मैट्रिक्स का जो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। तो अगर हम इसको कोई मैट्रिक्स ए मान कर चलेंगे तो इसका जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना पड़ेगा, तब ये शो होगा कि ये मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर किया है मैंने इसको। ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये वाली ए मैट्रिक्स है 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ए का थीटा लेने के लिए उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता है थीटा, तो पहले हमने ए का कॉन्जुगेट लिया। ए के कॉन्जुगेट का मतलब है कि ए की सारी एंट्रीज़ का कॉन्जुगेट हो जाएगा। जैसे 0 है, 0 का कॉन्जुगेट 0 ही आ जाएगा। 1 + आयटा का कॉन्जुगेट 1 - आयटा आ जाएगा। 2 + 3 आयटा का कॉन्जुगेट 2 - 3 आयटा। 1 + आयटा का कॉन्जुगेट 1 - आयोटा का कॉन्जुगेट 1 + आयोटा हो जाएगा। ऐसे ही 1 है प्योरली रियल है तो इसका कॉन्जुगेट 1 ही आ जाएगा। माइनस आयोटा का कितना आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। 2 - 3 आयोटा का 2 + 3 आयोटा, माइनस आयोटा का आयोटा का माइनस आयोटा आ जाएगा और 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ए का कॉन्जुगेट लिख दिया। ए के कॉन्जुगेट के बाद क्या है, ए थीटा होता है ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो अब जो ये ए कॉन्जुगेट वाली मैट्रिक्स मिली थी इसी का ट्रांसपोज लेना है। जैसे ये इसकी फर्स्ट वाली रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। 0 1 - आयोटा 2 - 3 आयोटा। ये इसकी जो सेकंड वाली रो है 1 + आयोटा 1 और आयोटा, ठीक है। जो 2 + 3 आयोटा है इसको ये वाली जो रो है इसको थर्ड कॉलम बना दिया। 2 + 3 आयोटा माइनस आयोटा और 0, ठीक है। तो अब ये ए थीटा है और ये गिवन ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। देखो जो ए मैट्रिक्स थी ना वो यही दे रखी थी, 0 1 + आयोटा 2 + 3 आयोटा वाली जो मैट्रिक्स थी वो यही वाली मैट्रिक्स दे रखी थी हमें। ये वाली जो मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन नंबर 1 में लेकर चले थे तो हमें वही वाली मैट्रिक्स मिल गई। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो गिवन मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इससे आगे वाला ऐसे ही हम सेकंड पार्ट कर सकते हैं कि उसमें हमें क्या दिखाना है, जो हमारी मैट्रिक्स है उसको स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना है। तो हमें ए का थीटा -a के इक्वल दिखाना पड़ेगा, तब ये स्क्यू हर्मिशियन बनेगी।